हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये देखिए, मैंने बैक पार्ट की बहुत सारी वीडियो अपलोड कर दी है, नहीं देखी तो जाके देख लीजिए। अब हमें ये कन्फ्यूज़न रहता है, बहुत से जो बिगिनर रहते हैं, जो नए अभी 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 सिलाई करना सीख रहे हैं, या तो उनको क्या रहता है कि एक ब्लाउज़ उनको कम पड़ जाता है। 75 सेंटीमीटर का आजकल छोटा आने लगा, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो कि किस तरीके से हम पूरा ब्लाउज़ बनाएं। इतने ब्लाउज़ पीस में हम निकालेंगे, ठीक है। तो मैंने बैक पार्ट का नाप लगा लिया है। अब हम फ्रंट का नाप लगाएंगे। 4 टक्स वाले ब्लाउज़ की आज कटिंग करने वाले हैं हम, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिए, मेरे पास जो नाप है, नाप वाला जो ब्लाउज़ है, कुछ नाप इसमें से लेंगे, कुछ हम अपने नॉर्मली आपको कैसे निकालना चाहिए वो भी मैं बताऊंगी। तो देखिए, 12.5 की हमारी इसमें लेंथ है, ठीक है। तो 12.5 हमारी लेंथ है, तीरा पट्टी छोड़ के। अब तीरा पट्टी अगर आपको समझ में नहीं आती तो जो नीचे पट्टी लगी रहती है, आपने देखा होगा 4 टक्स ब्लाउज़ या चोली वाले ब्लाउज़ में, उसको कहते हैं तीरा पट्टी, ठीक है। तो यहाँ से कितना कपड़ा हम यूज़ कर सकते हैं। कपड़ा इसमें वेस्टेज करने के लिए इतना होता ही नहीं है, पूरा ब्लाउज़ हमें इतने में से निकाल। तो यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है, सिंपली एक लाइन ड्रॉ करनी है, और इस तरफ में हम ऐसे और इस तरफ में नाप लगाएंगे, ठीक है। तो आप क्या करना है, जो भी हमारी लेंथ है, ठीक है, लेंथ जो भी है हमारी, उसमें हमें 1 इंच प्लस करना है। जैसे 12.5 तो 13.5 पे लगाएंगे। कोई भी लंबाई हो उसमें हमें 1 इंच प्लस करना है। तो 12.5 हमारे पास लंबाई है, उसमें मैं 1 इंच प्लस करूँगी, तो 13.5 इंच पे हम मार्क कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखिए मार्क कर लगा लिया है, और एक स्केल से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और देखिए, और लाइक कर दीजिए। तो क्या करना है, अब जो हमारा शोल्डर बैक तरफ होता है, देखिए आर्म होल जो बैक वाला है उसको भी हमें बिल्कुल भी टच नहीं करना है। तो देखिए, शोल्डर यहीं से ले लेती हूँ मैं। यहाँ पे हमारा जो शोल्डर है वो 2.25 था, तो हमने 3.25 इंच लिया है। जहाँ पे भी हम सिलाई के लिए एक्स्ट्रा लेते हैं तो 1 इंच लेती हूँ मैं। तो इस तरीके से मैंने 3.25 इंच शोल्डर लिया, शोल्डर यानी कंधे, ठीक है। अब ये होने के बाद अब आर्म होल कितना है, आर्म होल मतलब जहाँ पे हमारी स्लीव जुड़ती है, तो ये है 6.25 इंच। तो 6.25 इंच हम कहाँ लगाएंगे, जहाँ पे हमारा आर्म होल ये यहाँ दिया है, तो सेम वहीं पे हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे ऐसे में लगेगा, ठीक है। इससे हमारा कपड़ा बहुत ज़्यादा बच जाता है और हम ब्लाउज़ पूरा निकाल सकते हैं। तो ये है 6.25। तो इसी 6.25 को मैं, ये देखिए एक बार और आपको दिखा दे रही हूँ, जो है वही बता रही हूँ मैं आपको। तो यहाँ से हमने ये 6.25 ले लिया है, ठीक है, कुछ इस तरीके से ये मार्क कर लिया। अब यहाँ से भी हम सीधी एक लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से, है ना। तो इसको भी हम स्केल से ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए, इस तरीके से अगर आप ब्लाउज़ कट करेंगे ना, तो कभी आपका ब्लाउज़ पीस कभी कम नहीं पड़ने वाला। अब 76 सेंटीमीटर होगा तो भी बड़े साइज का। और आपको बताऊं, मैं ये जो ब्लाउज़ की लेंथ है ना, 14.5 का ब्लाउज़ बना रही हूँ, 14.5 की लंबाई है। तो आर्म होल का देखिए हमने नाप लगा लिया है, ठीक है। अब ये अगला जो नाप है वो लेना है हमें गले की लंबाई, ठीक है। तो गले की लंबाई हमें कितना इस तरफ लेना है, तो कितनी है वो चीज़ हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना है ना बिल्कुल भी, कि कितना लेना है, क्या लेना है। ये चीज़ आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, एकदम फ्री माइंड से करेंगे ना तो आ जाएगा। इसके बाद ये देखिए, यहाँ से हमें जितनी भी लेंथ चाहिए, जैसे मान लीजिए मैं 5.25 ले रही हूँ, है ना। कस्टमर की जो ब्लाउज़ की लेंथ थी वो 6 थी, उनको 6 बहुत ज़्यादा बड़ा गला लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा उसमें 2 पॉइंट कम कर दिया है, ठीक है। और इस तरीके से हम यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी नॉर्मली लाइन ड्रॉ की है मैंने, ठीक है। अब क्या करना है, अगला जो है यहाँ पे हम गोलाई देंगे। शेप, गोलाई का शेप देना अगर आपको नहीं आता है तो बार बार आपको प्रैक्टिस करनी है तो आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि जो गले की चौड़ाई जो रहती है, अगर गले की चौड़ाई अगर गड़बड़ लेते हो आप, तो उससे भी आपके ब्लाउज़ के कंधे जो डाउन होते। तो 2 इंच हम गले की चौड़ाई है, ठीक है। और आधा इंच मैं लूँगी इसमें मार्जिन, मतलब आगे हम जब इसमें काज हुक पट्टी और काज पट्टी जो लगाएंगे, बटन पट्टी और काज पट्टी, उसके लिए तो मैंने यहाँ पे 2.5 इंच लिया है। ये कंफ्यूज नहीं होना, ये मैंने 2.5 इंच की चौड़ाई ली है गले की, बच के आपकी 2 की आएगी। इसके बाद हम यहाँ से सीधी एक लाइन
ड्रॉ कर देंगे। इसी मेथड से आप किसी भी साइज का ब्लाउज़ बना सकते हैं। देखिए अंक कोई भी हो, बस उसमें आपको प्लस माइनस कितना करना है ये पता होना चाहिए। अब ये देखिए बटन पट्टी वाला हिस्सा है, ये टोटल जो पट्टी है वो कितने की है ये हमें पता होना चाहिए। ये पट्टी जो है ये देखिए इसमें आपको दिख रहा होगा 8 इंच की पट्टी है। अब 8 इंच की पट्टी है, इसमें से 2 पट्टियाँ होती है, एक ऊपर वाली जो हम बना रहे हैं और एक नीचे होती है ये वाली तीरा पट्टी, इसी को बोलते हैं तीरा पट्टी, ठीक है। तो ये तीरा पट्टी जितनी भी है उसको हटा के जो बाकी बची है वो हमें लेनी है। तो वो हमारे पास आ रही है 5.5 और 1 इंच हम सिलाई के ले लेंगे तो 6.5 इंच, है ना। कंफ्यूज तो नहीं है ना, ये वाला हिस्सा इतना तीरा पट्टी मैंने हटा दी है, वरना मोड़ दिया उसको ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये वाला हिस्सा ये तीरा पट्टी का होता है, इसको हम तीरा पट्टी बोलते हैं। और ये ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे क्योंकि हमें चोली का शेप देना है, 4 टक्स ब्लाउज बना रहे हैं, तो यहाँ पे 5.5 का मैंने 6.5 इंच लिया है, कुछ इस तरीके से मार्क कर दिया है, ठीक है। अब इसके बाद जो है मेन टक्स हमें कितना लेना है, तो मेन टक्स ऐसे तिरछे में नाप लगाएंगे 3.5, ठीक है। आधा इंच स्टिचिंग में लगेगा यहाँ पे और 3 इंच वो रहेगा, ठीक है। इस तरीके से लेंगे। इसके बाद टक्स हमें 2 इंच का डालना है, ठीक है। 2 इंच का टक्स डालना है कुछ इस तरीके से। अब हमें बाकी जो नाप है, जो टक्स के साइड वाला नाप है वो ले लेना है, ठीक है। अब उसको नाप कैसे निकालना है आपको, जैसे मान लीजिए आपका चीज़ जितना भी है उसमें से आप 3 माइनस कर दीजिए, जो इस तरफ लगा दिया, बाकी जो बचा है वो इस तरफ लगा देंगे। तो 5.5 मैंने इस तरफ लगा दिया और ये लूजिंग वाला मार्जिन हो गया। इस तरीके से हमने ये लगाया। अब देखिए कितना सारा हमारा दोनों तरफ कपड़ा सेफ हो गया है। अब यहाँ हमारे आर्म होल मतलब जो हमारी स्लीव की गोलाई कितनी है यहाँ पे, तो वो देखेंगे तो वो थी 8 और 2 इंच इसमें हम, और यहाँ पे एक टक्स डलता है, यहाँ 4 टक्स वाला ब्लाउज़ है तो टक्स तो डलेंगे ना, तो यहाँ 8 है तो मैं 2.5 इंच ले रही हूँ। 2 इंच हमारा मार्जिन और आधा इंच हमारा आर्म होल का जो टक्स डलेगा वो। इस तरीके से हमने इसको मार्क कर दिया है ना। तो इस तरीके से हमारे बैक जो फ्रंट पार्ट की कटिंग होती है 4 टक्स। अभी वीडियो स्किप मत कीजिएगा, मैं इसके टक्स कैसे और कहाँ पे लगाते हैं वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में ही, ठीक है। तो अब मैं इसको फटाफट कट कर ले रही हूँ। अब तब तक ये मैं इसको कट कर रही हूँ, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और कुछ अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट भी कर दीजिए, जो भी आपको लगे, है ना। इसके देखिए जो हमने मार्क लगाया वहीं से हम बिल्कुल कट टू कट हम एकदम कटिंग करेंगे, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं लेना है क्योंकि हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए कट किया है। बहुत से लोग क्या करते हैं एक्स्ट्रा कपड़ा ले लेते हैं, ऑलरेडी हमारे पास कपड़ा कम होता है, उस कंडीशन में हम एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे तो फिर ब्लाउज़ हमारा कंप्लीट नहीं हो पाता है। अब आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं इतने ही कपड़े में मतलब जो 10 एल्बो तक की जो स्लीव रहती है ना, 10 इंच की स्लीव भी मैं तैयार कर लेती हूँ। तो अब ये बैक पार्ट की कटिंग में कर रही हूँ। बैक पार्ट की वीडियो हमारे चैनल पे बहुत सारी मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखी है, तो आप जाके देख सकते हो, है ना। तो उसके लिए अगर आपको देखना है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, तो उससे क्या आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये देखिए बैक पार्ट की मैंने कटिंग कर ली है और ये हमारा तीरा पट्टी हो गया है, सॉरी तीरा हो गया है ना। अभी तीरा पट्टी का वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे। वैसे सिंपल रहता है तीरा पट्टी। अब देखिए 6.5 है, था 6.5 का हाफ कितना होता है 3.25, तो 3.25 पे मैंने मार्क लगा दिया। एक टक्स हमारा यहाँ पे डलेगा गले के जस्ट नीचे, ठीक है, और एक हमारा आर्म होल पे। अब जो मेन टक्स है वो 10.5 इंच पे मैं यहाँ पे नीचे डालूंगी, और ये जो टक्स है ये बड़ा डलता है कुछ 2 इंच का, है ना। तो चेस्ट कम हैवी हो तो 1.5 इंच का 1 इंच का भी डलता है, तो ये हम 2 इंच का डाल रहे हैं, और ये टोटल 2.5 इंच का डलेगा। बिल्कुल एक सूत हमें दबाना है हल्का हल्का सा, ठीक है। इसके बाद ये वाला जो टक्स है ये 3 इंच का हम डालते हैं, ठीक है। अब ये साइज के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, छोटे साइज में आपका ये 2.5 हो जाएगा और नॉर्मली साइज में 3, और अगर और बड़ा साइज है तो आप 3.5 ले सकते हो। इसके बाद ये जो है लंबा वाला सबसे लंबा टक्स ये 2.5 इंच की ऊपर पे, और मेन टक्स से इसकी दूरी ऐसे तिरछे में 2 इंच दूर तक रहेंगी, ठीक है। अब जो हमारे टक्स के गैप है वो लगभग 1.5 से 2 इंच है सारे टक्सों में आपस में, ठीक है। इस तरीके से अगर आप टक्स वाले ब्लाउज बनाएंगे तो परफेक्ट आएगा और कंप्लीट हो जाएगा आपका ब्लाउज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।